लाइफ में कभी भी किसी भी कारण से हमारे अंदर निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो उस समय हम अपने आप को कैसे दोबारा नए जोश और नई प्रेरणा के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। तो आइए आज इसी विषय पे बात करते हैं कि निराशा को अपने आप से कैसे दूर करें। नमस्कार साथियों, मैं अनामिका अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अब पहली बात, आप अपने मन की बात सुनना सीखिए। मन जो है वो सबसे बड़ा मित्र है, वो आपका मित्र है और वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आप पूरी दुनिया में सबसे बात करके आप समझना चाहते हैं कि आपके अंदर निराशा क्यों है, और ऐसा होता है कि आप उसमें उलझ जाते हैं। आप किसी शांत वातावरण में बैठकर अपने दिल की बात सुने और सुने कि आप क्या चाहते हैं, क्यों आप परेशान हैं। तो आपका मन आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप इस दुख का निवारण ढूंढ सकते हैं। आपके निराश होने का कारण और निराशा दूर करने का समाधान सब आपके मन में छुपा हुआ है। वो किसी न किसी तरह से आप उसे सुन नहीं पाते हैं। जब आप शांत होकर के बैठते हैं और उसे सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह से आप अपनी निराशा को दूर कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। आपकी निराशा का कारण और निराशा दूर करने का समाधान सब कुछ आपके ही पास है, पर आप उसे सुन नहीं पाते हैं। जब आप शांत होकर एकाग्र होकर कहीं बैठते हैं और ध्यान देते हैं अपने मन की बात पर, तब आपको उसका आंसर खुद ही मिल जाता है कि आप अपनी निराशा को कैसे दूर कर सकते हैं। अब दूसरी बात, आपको अपने आप को बिज़ी रखना सीखना होगा, क्योंकि जब आप बिज़ी रहते हैं तो जो आपके अंदर उलझन है, परेशानी है और निराशा रहती है वो दूर हो जाती है। उससे क्या होता है कि माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, और जब आप बिज़ी रहते हैं, आपके पास समय ही नहीं होता है, तो आपके माइंड के पास भी टाइम नहीं रहता है। वो ये सोच नहीं पाता है कि जिस कारण से आप उदास हैं और निराशा है, वो उस बात को बार बार नहीं सोचता है। अब चलिए मैं आपको एक घटना बताती हूँ। 6 महीने पहले की बात है। एक 25-30 साल का लड़का जो कि बाहर जॉब करता था, उसने सुना कि उसकी मम्मी कोविड की वजह से बीमार हो गई हैं। तो जैसे ही वो लड़का ये बात सुना, तुरंत वो अपने मम्मी पापा के पास आ गया और उसने अपनी मम्मी की खूब सेवा की। उसी बीच मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और मम्मी की डेथ हो गई। वो लड़का और उसके पापा एकदम से टूट गए, बिल्कुल बिखर गए और एकदम सदमे में आ गए। उन दोनों का ना समय कटता, दोनों शांत होकर के चुपचाप बिना बोले बैठे रहते और बस किसी तरह से खाना खाया करते थे। तो उसी समय जब कई दिन इसी तरह बीतते जा रहे थे और दोनों ही शांत रहते, कोई किसी से नहीं बोलता, लड़के को रात में बिल्कुल नींद नहीं आती, वो लगातार सोता ही नहीं था, कंटिन्यूअसली जगा रहता था। तो उसके पापा के मन में एक विचार आया। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन करोगे और जब ऑफिस से लौटोगे तो ये सामान की लिस्ट लो, तुम्हें घर का सारा सामान लेकर के आना है। तो लड़का कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप मान गया और नेक्स्ट डे ऑफिस चला गया। और ऑफिस से लौटते समय उसने घर का पूरा सामान लेकर के आया। फिर जब शाम को पापा के पास आया तो पापा ने कहा, अब जाओ इसे सब जाकर के एडजस्ट कर दो। फिर उसने वो भी कर दिया। अब वो लड़का बिल्कुल थक चुका था और थकने की वजह से वो जब रात में खाना खाने बैठा, तुरंत उठ के गया, जाके सो गया। अगले दिन जब दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठे तो पापा ने पूछा, कल रात तुम्हें नींद आई? तो बेटा बोला, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया और मैं बहुत थका हुआ था, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो पापा ने बोला कि इसलिए मैंने तुम्हें बिज़ी किया था। कल पूरे दिन तुम बिज़ी रहे, काम करते रहे और इतना थक गए कि तुम अपनी निराशा को भूल करके आराम से सो गए थे। तो इसी तरह से उसके पापा ने उसे समझाया कि हम लोगों को अपने दुख को, अपनी निराशा को भूल करके अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और तुम्हारी मम्मी भी ये बात सोच करके, सुन करके खुश होंगी
कि हम दोनों अपने दुख से निकल करके अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। इस घटना से मुझे ये लगा कि निराशा का कोई अंत नहीं है। दुनिया तो चलती रहेगी और सब काम उसी तरह होता रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी निराशा से नहीं निकलेंगे तो आप उसमें घुलते रहेंगे और दुखी रहेंगे। तो आप धीरे धीरे निराशा से निकलने का प्रयास करिए और अपने लिए और अपनों के लिए आपको निराशा से निकलना होगा। अब तीसरी बात, आप नेचर से प्यार करना सीखिए। जब आप पशु पक्षी को भोजन कराते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, तो वो भी आपको प्यार लौटाते हैं। वो बोलते नहीं हैं लेकिन वो आपको समझते हैं। अब मेरे कॉलोनी की एक लड़की जो कि पार्क में डेली जाती थी, करीब करीब वो 7-8 साल की थी, और डेली ब्रेड लेके जाती और एक डॉग को खिलाया करती थी। तो डॉग से उसकी बड़ी दोस्ती थी, वो अपने फ्रेंड के साथ भी वहाँ खेलती थी। एक दिन उसकी अपनी फ्रेंड से बड़ी लड़ाई हो गई, वो एकदम गुस्सा हो गई, रोने लगी। रोते रोते वो पार्क में बेंच पे जाकर के बैठ गई। जब वो बैठी थी और धीरे धीरे सुबह सुबह के रो रही थी, तब वो डॉग वहाँ पर उसके पास आया और अपनी पूंछ हिलाते हुए एकदम उसके पास आकर के उसे प्यार करने लगा। तो लड़की जब उसे देखने लगी, वो फ्रेंड को भूल करके वो डॉग के पीठ सहलाने लगी और अपनी सारी बातें, अपने मन की सारी बात उससे बोली कि आज मैं अकेली हूँ और मेरे साथ कोई खेलने के लिए नहीं है। तो डॉग उस समय उसके साथ खूब खेलने लगा और वो भी उसके साथ खेलने लगी। तो जब वो ऐसा कर रही थी तो उसके अंदर जो उस समय निराशा थी अपनी दोस्त से लड़ाई की वजह से, वो दूर हो गई और वो भूल गई कि मेरी तो फ्रेंड से लड़ाई हुई थी। वो खेलते खेलते बहुत खुश हुई। और इसी तरह जब हम छोटा सा एक पौधा लगाते हैं, उसमें मिट्टी, खाद, पानी डालते हैं, वो जब धीरे से बड़ा होता है, उसमें फूल खिलते हैं, हम उसको देखते हैं, छूते हैं, इतना अच्छा लगता है। बहुत उस समय हमें इतनी खुशी मिलती है कि जिससे हमारे अंदर खुशी का संचार होता है, हमें एक नएपन की फीलिंग होती है। तो इसके लिए हमें नेचर से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपनी निराशा को दूर कर सकें। अब चौथी बात, निराशा को दूर करने के लिए आप म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक मूड को रिफ़्रेश कर देता है और म्यूज़िक अपने आप में आपको कंज्यूम कर लेता है। जब आप म्यूज़िक सुनते हैं, अपना मनपसंद म्यूज़िक सुनते हैं, उस समय आप उसमें खो जाते हैं और आपके अंदर निराशा हट जाती है और आप खुशी को फील करने लगते हैं। अक्सर हम ये प्रिटेंड करते हैं कि हमारे लाइफ में सिर्फ खुशी है, हम निराशा से भागना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम लोग निराशा को फेस नहीं करेंगे, उसको सामना नहीं करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। हमें निराशा से भागना नहीं चाहिए, उसको फेस करके उसका सॉल्यूशन निकाल करके निराशा को दूर करना चाहिए, और तभी हम निराशा से आशा की ओर जा सकते हैं, अपनी लाइफ से निराशा को हटा सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।